दोस्तों बहुत ही जल्द आपको इसरो का गगनयान मिशन देखने को मिल सकता है, जो कि इस साल हो सकता है या फिर 2025 में हो सकता है। ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है, जिसके अंदर 4 एस्ट्रोनॉट के अब नाम रिवील कर दिए गए। हालांकि वो एस्ट्रोनॉट तब बनेंगे जब वो स्पेस में जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही कहा जाता है कि भैया जब स्पेस में जाते हैं तभी बंदा अपने नाम के आगे एस्ट्रोनॉट लगा सकता है। तो पहला है प्रशांत बालाकृष्ण नैयर, दूसरा है अजीत कृष्ण, तीसरा है अंगद प्रताप और चौथा है शुभांशु शुक्ला। दोस्तों यमन का एक रेबल ग्रुप है जिनका नाम हाउती है, जो कि अब अंडर सी इंटरनेट केबल पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ये बड़ी बड़ी शिप्स को, कार्गो शिप को हाईजैक करने की कोशिश कर देते कि उसके बदले में हम उस कंट्री से या उस कंपनी से पैसा मांगेंगे जिसकी भी वो कार्गो शिप होगी, या फिर कई सारी दूसरी शिप्स होती हैं उनको अटैक कर दिया, उसमें जो भी कोई यूके का मिल गया, यूएस का मिल गया, उसके बदले में वो पैसे मांगते। तो इस तरीके की चीज़ें करते थे। लेकिन अब ये अंडर सी इंटरनेट केबल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यूरोप से जो एशिया को कनेक्ट करने वाली हाई स्पीड केबल है उसको कट करने के लिए कई सारे अटेम्प्ट कर चुके हैं, और कुछ इन्होंने डैमेज उस पर पहुंचाया भी है ताकि ये जो इंटरनेट चल रहा है उसको वो कट डाउन कर सके। दोस्तों 27 जुलाई 2023 को चंडीगढ़ का एक बंदा फ्लिपकार्ट से एक वन प्लस का फोन खरीदता है, जहां पर उसके फोन में उसको दिक्कत लगती है कैमरे के अंदर, बैटरी के अंदर। जहां पर वो फ्लिपकार्ट को वापस करने की कोशिश करता है, फ्लिपकार्ट उसको ना रिप्लेसमेंट देता है ना रिफंड देता है। जिसके बाद में वो बंदा कहता है चलो यहाँ से तो हार गया मैं, अब ऐसा करता हूँ सर्विस सेंटर चला जाता है। वन प्लस के सर्विस सेंटर में जाता है, वहां भी उनको कोई प्रॉपर फिक्स नहीं मिलता है। जिसके बाद में वो फिर से फ्लिपकार्ट से गुहार करता है कि भाई मुझे रिप्लेसमेंट दे दो, रिफंड दे दो, लेकिन उसको वो नहीं दिया जाता है। बंदे ने 41,000 का वन प्लस का कोई फ़ोन लिया होता है, लेकिन वो उसको नहीं मिल पाता है सही वाला कि भैया रिप्लेस हो गया, कोई नया मिल जाए या पैसे ही वापस मिल जाए। वो सब मना होने के बाद में बंदा थक हार के कंज्यूमर कोर्ट में जाता है, और फाइनली अब जाके डिसीजन आता है कंज्यूमर कोर्ट का कि वन प्लस और फ्लिपकार्ट यहाँ पर दोनों ही गिल्टी करार पाए गए हैं, और दोनों को ही अब इस बंदे को 40,000 रुपये देने पड़ेंगे उस फ़ोन का रिफंड। हालांकि दोनों ही मिला के दे देंगे, जो भी है फ्लिपकार्ट देगा उसमें थोड़ा, शायद वन प्लस देगा, जो भी देगा लेकिन देगा इस बंदे को। और ऊपर से 20,000 का कंपनसेशन भी दिया जाएगा। जो भी मेंटल स्ट्रेस हुआ है, जो भी डिप्रेशन आया इस बंदे को इस पूरे बीच में, उसको 20,000 का कंपनसेशन भी दिया जाएगा। तो टोटल इसको 61,000 रुपये अब मिलेंगे वापस। हालांकि टाइम भी काफी ज्यादा वेस्ट हुआ है, हालांकि थोड़े बहुत शायद कंपनसेशन और बढ़ा के मिलना चाहिए था। दोस्तों Amazon ने चैट जीपीटी को पूरी तरीके से बैन कर दिया, और भी कई सारे एआई टूल हैं उन सभी को बैन कर दिया। अपने एम्प्लॉयज को उन्होंने इन सभी एआई टूल्स को यूज करने से मना कर दिया, और अगर ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा जाएगा तो भैया उसको सीधा नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। तो ना वो चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, ना वो कोई और एआई टूल यूज कर सकते। और आप कहोगे यार ये तो बड़ा आसान कर देते थे काम को, लेकिन अगर आपको याद हो सैमसंग के ही एक एम्प्लॉय ने, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने प्रोजेक्ट का कोई कोड फिक्स करने के लिए चैट जीपीटी को दे दिया था। जिसके बाद में चैट जीपीटी ने उसे अपने डेटाबेस के अंदर रख लिया था, और किसी और यूजर को भी उससे पता लग गया था। तो लीक हो गया था सैमसंग का वो प्रोजेक्ट कोड, जिसके बाद में सारा बवाल क्रिएट हुआ। तो Amazon ने अब कहा है कि भैया हमारे ही एआई टूल्स का यूज करेंगे हमारे एम्प्लॉय, और किसी एआई टूल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंपनी की सीक्रेसी को बरकरार रखने के लिए सही रहेगा। दोस्तों पेटीएम के साथ में इस वक्त में जो भी हो रहा है आपको मालूम ही होगा, और जब एक बड़ी शिप डूबती है तो उसके अंदर सवार रहने वाले जितने भी पैसेंजर होते हैं या फिर जो भी क्रू मेंबर होते हैं वो भी डूबते हैं साथ में। अब उस चक्कर में पेटीएम का एक फील्ड मैनेजर था जो कि इंदौर के अंदर काम करता था, जिसका नाम गौरव गुप्ता था। ये इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे पेटीएम के साथ में, जो भी चीज़ें घट रही थी, उनके शेयर गिर रहे हैं, जॉब्स जा रही है, कई सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब लोग छोड़ रहे हैं धीरे धीरे करके पेटीएम को, जो कि हो रहा है क्योंकि लोग भी क्या करें भाई, उनके पास में ऑप्शन नहीं है। अब इस तरीके की चीज़ें हुई है। आई थिंक पेटीएम के पास में एक अल्टरनेटिव होना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक ला नहीं पाई, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए कि मेरी जॉब चली जाएगी, ये वो इस तरीके की थिंकिंग ने इनकी जान ले ली, और अब ये दुनिया में नहीं रहे हैं। दोस्तों नथिंग ने फाइनली अपने नए फ़ोन का डिज़ाइन रिवील कर दिया है, जो है नथिंग फ़ोन 2A। ये थोड़ा सस्ते वाला होने वाला है, मे बी शायद 20-25 हज़ार रुपये वाला फ़ोन होने वाला है, जो उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छी लुकिंग वाला लग रहा है। हालांकि कई लोग बोलेंगे यार थोड़ा चाइल्डिश सा नहीं लग रहा है, मतलब ये जो 2 आई के डिज़ाइन दे दिए हैं ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ अगर काले धब्बे लगा दिए जाए तो पांडे जैसे ही लगेगा, तो इसे पांडा वर्जन ही बना देते अगर काले काले धब्बे डाल देते, क्योंकि आंखें तो वैसी लग रही है जैसे भालू की होती हैं। दोस्तों आपने कई सारे लोगों को कॉपर की बोतल में पानी पीते हुए देखा होगा, और आपके पास में भी होगी, मेरे पास में भी थी एक्चुअली में, मैं भी यूज़ करता था, लेकिन मैंने यूज़ करनी छोड़ दी क्योंकि उससे बेनिफिट की बजाय गलत चीज़ें हो रही थी। मतलब
दिक्कतें हो रही थी लीवर में, और ऐसा होता है आपको कॉपर टॉक्सिसिटी हो सकती है। ये हालांकि कहा तो जाता है कि इससे आपके डाइजेस्टिव हेल्थ सही हो जाएगी, इम्यूनिटी सही हो जाएगी, स्किन भी अच्छी रहेगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, कई सारे बेनिफिट बताए जाते हैं, गिनते रहो बताए जाएंगे लोग। लेकिन अगर आपकी बॉडी में एक्सेसिव कॉपर हो जाता है तो आपको कॉपर टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिससे कि आपके लीवर पे असर पड़ता है। और अब जाके एक आर्टिकल मिला जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ये होता इस वजह से है कि आप ज़्यादा कॉपर वाला पानी पी रहे हो, ज़्यादा कॉपर आपके अंदर जा रहा है, और उससे आपको कॉपर टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। और जब ये होती है तो उसका इफेक्ट सीधा आपके लीवर पर पड़ता है, जो एक वाइटल ऑर्गन है आपके लिए। दोस्तों, जर्मन टूरिस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए गए थे, वहां पर उन्होंने कार रेंट करी और इसके बाद में उनको लगा कि वो पता नहीं कितना ज़्यादा एरिया कवर कर लेंगे, और वो गूगल मैप का सहारा लेकर सीधा पहुंच गए जंगली इलाकों में, जहां पर गूगल मैप ने भी उन्हें ऐसी जगह पे छोड़ा जहां उनकी गाड़ी फंस गई, और वो सिटी से 60 किलोमीटर दूर ऐसे वीराने जंगल में चले गए जहां पर अब उनके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। वहां से वो पैदल बस किसी तरीके से जानवरों से बचाकर निकल कर आए पूरे 7 दिनों में। ये 60 किलोमीटर कवर करने में इनको 7 दिन लग गए, क्योंकि जंगलों में कोई रास्ता वस्ता तो होता नहीं है, तो ये इधर उधर झाड़ पहाड़ इधर उधर घूम घाम के किसी तरीके से अपनी जान बचा के निकले। तो इसी वजह से अगर गूगल मैप आपको रास्तों से दूर भेज रहा है तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है, कोई आसपास में है तो पूछ लो। हालांकि वहाँ तो था भी नहीं कोई पूछने वाला।